नमस्कार दोस्तों, तो जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं लगा हुआ है इज़राइली पीएम नेतन्याहू का है और ये स्पेन के अंदर लगा हुआ है क्योंकि जो इज़राइल के पीएम है वो लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं लगातार और फिर ईरान के ऊपर अटैक किया और फिर गाज़ा को पूरा साफ कर दिया। तो उनका इसलिए उनको यहाँ पे जलाया गया। आप वीडियो और इस वीडियो में जो इज़राइल की फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि डिसइंटेरेस्टिंग द हेट टू डिस्प्लेज हेयर टू डायरेक्ट रिजल्ट। जो स्पेन की जो पीएम सरकार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा हेटरेट फैला रहा है इसराइल के खिलाफ। और लेकिन जो स्पेनिश गवर्नमेंट है अभी भी साइलेंट बनी हुई है इसके ऊपर, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। ये लेकिन अच्छा नहीं होगा। स्पेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जो स्पेनिश की गवर्नमेंट है उनको ये बोल रही है कि इस जो सिचुएशन हो रही है इसको आप खत्म कीजिए और लगातार जो वीडियो पोस्ट हो रही है इसको हटाइए। लेकिन जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं कि ये सही है। उन्होंने लेफ्ट विंग मतलब उन्होंने बोला है कि आप खुल के इस चीज़ को ओपनली कीजिए क्योंकि जो ये वॉर क्राइम हो रहा है इसराइल कर रहा है इसको एक मतलब कि टर्की ने तो इसको क्या कहते हैं हिटलर भी अनाउंस कर दिया। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं रिपब्लिक टर्की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट हुआ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का, तो उन्होंने मेंशन करते हुए बोला है नेतन्याहू हैज़ बीन डिस्क्राइब टू द हिटलर ऑफ आवर टाइम। उन्होंने हिटलर डिस्क्राइब कर दिया। जिस तरह से ये दो लोगों को हिटलर मार रहा था उस तरह से अब नेतन्याहू हैं। ये जो मिडल ईस्ट के रीजन है इस्लामिक जो कंट्रीज़ के उनको लगातार मारा। जिस तरह से गाज़ा के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये और जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया है, ये हमारे टाइम के हिटलर हैं। जो जो मेंशन कर रहे हैं हिटलर को, तो ये बोल रहे हैं कि ड्यू टू क्राइम्स हैज़ बीन कमिटेड वी वेल नो फिगर टू क्लियर क्लियर अटैक। मतलब वो बोल रहे हैं कि इनके पास मतलब क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है किस तरह से ये अटैक कर रहे हैं, लगातार लोगों को मार रहे हैं लीगली। तो इनको क्या कहते हैं हिटलर डिस्क्राइब वो करना देना चाहिए अपने टाइम का। तो इन्होंने बोला है कि अरेस्ट वारंट टू हैव बीन इशूड टू नेतन्याहू। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। आपको पता होगा कि जो रशिया के जो वो हैं प्रेसिडेंट, उनको लिए भी क्या कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने बोला है कि इनको एक्यूज्ड हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं कि इनको भी नेतन्याहू को भी अरेस्ट करना चाहिए। जो वॉर क्राइम हो रहा है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के कारण लगातार आपको पता है कि वाइट फॉस्फोरस भी इसराइल ने क्या कहते हैं लेबनान के अंदर डाल दिया था और स्ट्राइक कर रहा था लगातार। और 10 मिनट के अंदर 100 स्ट्राइक कर दी थी। वहाँ के आसपास के जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको उड़ा दिया था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अंडर नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल हैव फेसिंग प्रोसेस बिफोर द इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ जस्टिस चार्ज जीनोसाइड। मतलब जीनोसाइड कर रहा है मतलब एक जैसे कि हिटलर कर रहा था जेनोसाइड, ऐसे ही ये कर रहे हैं। और टर्की ये कहना है कि टर्की हमेशा खड़ा रहा है, विल कंटिन्यू स्टैंड द इनोसेंट सिविलियन जो लगातार इसमें मर रहे हैं। और फर्दर द एफर्ट इंश्योर टू नेतन्याहू टू अकाउंटेबल टू क्राइम्स हैव कमिटेड। जो जो नेतन्याहू है वो कमिटेड करें कि हम जो क्राइम कर रहे हैं ये आपके कारण ही हो रहा है, इसको आप खत्म कीजिए वरना आप क्या कहते हैं हिटलर को डिक्लेयर कर दिया है टर्की ने। बहुत ज़्यादा सिचुएशन हाईलाइट हो रही है क्योंकि इसराइल के ऊपर जो ये अटैक कर रहा है, अटैक तो ठीक है लेकिन जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन को जो मार रहा है इसके ऊपर जो कंट्रीज़ हैं वो अटैक करते जा रही है इसराइल के ऊपर। इसराइल का जो पीएम है वो कुछ और ही कह रहे हैं कि ईरान जैसे इसराइल है, इस जो मिडल ईस्ट के रीजन है जैसे कि लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ईरान है और यमन है, ये हमारे क्या कहते हैं दुश्मन है। और आप ये सोचना मतलब सोचिए मत कि इसराइल है वो इसराइल नहीं रहा और जो ईरान है वो भी ईरान नहीं रहा, क्योंकि इसराइल अब घर में घुस के मार रहा है ईरान को। और ईरान की जो मतलब 47 ईयर से लगातार डोमिनेंस कर रहा था इसराइल के ऊपर कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और उस पर अटैक कर देंगे। तो ऐसा इनकी गलतफहमी है। अब हमने न्यूक्लियर वेपन है जो प्लांट था वही खत्म कर दिया और जो न्यूक्लियर वेपन जो एनरिचमेंट कर रहे थे वो उसको भी समाप्त कर दिया है। और हमने जो ईरान के अंदर साइंटिस्ट थे वो एनरिचमेंट कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, हम उनको भी खत्म कर दिया है। और लगातार हम अटैक करते रहेंगे। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन आज दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी। लेकिन हम क्या कहते हैं अपना नेट देखिए, जब लगातार हमारे ऊपर अटैक हो रहा है हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो क्रिएट लेटर मतलब ये एक अपना कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन हम दोबारा अटैक करेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए। और ये ज़रूरी है हमारे लिए वरना हम इज़राइल नहीं रहेगा। और आपको पता होगा कि जैसे गाज़ा के ऊपर अटैक किया था उन्होंने बोला कि 50% जो हमारा गाज़ा है उस पर हमारा अंडर कंट्रोल है, हमने उसको मतलब डिसमेंटल कर दिया। जब लगातार वो अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि जो ईरान है यमन के अंदर भी अटैक, यमन के अंदर और सीरिया के अंदर वो अपने जो मिलिट्री बना रहा था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया और हिजबुल्लाह को हम ख़त्म कर देंगे। आपको पता भी होगा कि जिस तरह से 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइल मारे थे इसराइल ने, तो वहाँ की लगभग 1.5 लाख जो मिसाइल थी उनके पास वो भी समाप्त हो गई हैं। तो ईरान के जो पीएम नेतन्याहू हैं उनका जो मेन मकसद है जीवन का, उन्होंने बोला है कि जो ईरान का परमाणु बम जो बना रहा है उसको मेरे को रोकना है वरना इसराइल की यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर ईरान ने क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो, लेकिन हम इसको जल्दी रोकेंगे। और इसराइल नहीं लिया, नया इसराइल आया और अब आपको डर के रहना पड़ेगा जैसे कि हम डोमिनेंस कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा है कि हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।